हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस टेरेस पे लगभग 2-3 रोज़ बाद आ रहे हैं और हमें लगा कि बारिश हो रही है तो यहाँ पे हमें इन सब प्लांट्स को पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हम भूल गए कि ये सारे शेड में लगे हुए हैं और इन पे बारिश की पानी लगती भी नहीं है। हमें खुद से ऐसे स्टोर करके इन्हें पानी देना पड़ता है और इस चीज़ को बिल्कुल भूल गए थे। तो आप भी अगर पानी देना भूल गए, तो आप भी अगर पानी देना भूल चुके हैं हैंगिंग्स को, तो जल्दी जल्दी जाके अपने इन सारे प्लांट्स को पानी दे दीजिए। बेचारे वेट कर रहे होंगे और हमारी छोटी सी गलती की वजह से ये प्लांट सूखने पे आ गए थे। ये सिंगोनियम का प्लांट है। ये बहुत ही हार्डी प्लांटों में से एक है। इनकी थोड़ी बहुत भी अगर आप केयर करते हैं तो ये आसानी से चल जाते हैं। और यहाँ पे वाटरिंग का भी हमने ख्याल रखा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे कि हैंगिंग्स को हमने ऊपर लगाया हुआ है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे होल हमने किया हुआ है और इसके नीचे हमने इस हैंगिंग्स को लगाया हुआ है ताकि यहाँ की पानी जो है ड्रेन आउट होके इस हैंगिंग्स में आ पाए। ऐसे अगर इस टाइप की छोटी छोटी टिप्स का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा प्लांट लगाते हैं तो पानी देते देते आप थक जाएंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स का आप ख्याल रखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने जितने भी हैंगिंग्स लगाए हुए हैं उन सब पे हमने ऐसा ही आइडिया अपनाया है। यहाँ पे भी ये हैंगिंग्स जो है, यहाँ इनमें पानी डालने पे ये ड्रेन आउट होके इस गमले में, इस प्लांटर में आ जाते हैं। टाइम पे टर्टल वाइन ये बहुत ही आसानी से ग्रो करते हैं और ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो इन्हें आप चाहें तो इस वक्त कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। देखेंगे कि रोज़ की, यहाँ आप देखेंगे कि रोज़ की ये सारे स्टेम सूख चुके थे, बिल्कुल ये डाई हो गए थे। तो यहाँ से हमने इसे कट कर दिया, तो एक ही ब्रांच बचे हुए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। तो इस टाइम पे रोज़ प्लांट में डाई बैक की समस्या भी काफ़ी आती है, तो इसे आप टाइम टाइम पे उन्हें ट्रीट करते रहें तो आपके गार्डन में ये बने रहेंगे और आने वाले टाइम में ये प्लांट आपको हेवी फ्लावरिंग देंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि ये तोरई की बेलें हैं और इसमें कॉस्कम के प्लांट निकल आए हैं। तो इसे हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि जो भी वेजिटेबल्स प्लांट होते हैं उसमें कोई भी हम दूसरे प्लांट नहीं लगाएंगे। यहाँ आप देखिए कि इनके कितने सारे रूट्स बन गए हैं। तो एक साथ 2-3 प्लांट लगाने का कल ही हमने वीडियो शेयर किया हुआ है, जिसके नुकसान हमें झेलने पड़े हैं। तो इस वेजिटेबल प्लांट के साथ तो हम कोई प्लांट नहीं लगाएंगे। आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, कल की वीडियो है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए कि ये कितने खूबसूरत छोटे से प्लांट लग रहे हैं और इन्हें सेपरेट करके हम अलग, ये विंटर में ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और इस टाइम से ही रखेंगे तो ये हमारे गार्डन में कम से कम 6 to 7 मंथ तक बने रहेंगे। यहाँ हमने रस्सी की मदद से इनके जो थ्रेड निकल रहे थे इसे हमने अरेंज कर दिया। ये नीचे की तरफ झुके जा रहे थे और जहाँ वाइन वाले प्लांट आपको नीचे की तरफ झुकने लगेंगे तो उनकी ग्रोथ ऑटोमेटिक रुक जाती है। और यहाँ आप देखिए कि ये बड़े से होके नीचे की तरफ झुक रहे थे, तो इन्हें भी हम इसी पे सपोर्ट दे के लगा देंगे। तो आने वाले टाइम में ये भी बहुत सारी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करेंगे, जो हम आपसे कंटिन्यूअसली अगर आप जुड़े हुए हैं तो शेयर करते रहेंगे। और यहाँ नीचे के जितने भी लीव्स हैं उन्हें आप हटा दीजिए, क्योंकि ये मिट्टी से टच होते और हमारे प्लांट को ख़राब करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और यहाँ आप देखिए कि यहाँ पे भी हमने छोटे से सीड्स लगाए हुए थे जो ये जर्मिनेट हो गए हैं। तो इन्हें भी हम अलग लगाएंगे, क्योंकि एक साथ हम 2 प्लांट लगाने की रिस्क अब दोबारा कभी नहीं ले सकते। यहाँ पे आप देखिए कि ये ग्रीन वाली भाजियाँ हैं जो ऑटोमेटिक ये आपके गार्डन में उगाएंगी। अगर एक बार इन्हें आप लगाएंगे तो दोबारा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। इनके ये रहे सीड्स
और ये सीड्स की हेल्प से ग्रो करते रहते हैं। इनकी सीड्स आप ऐसे तोड़ के आप मिट्टी में ऐसे डाल देंगे तो ये अचानक फिर नए नए आपको प्लांट, यहाँ देखिए बेबी प्लांट नए नए निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये भी प्लांट काफ़ी अच्छे होते हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ये इनकी भाजियाँ ज़रूर खिलाएं, क्योंकि हम लोगों ने बचपन में इसे खूब खाया हुआ है, तभी जाके अभी हेल्दी हैं अभी तक। यहाँ देखेंगे आप कि ये हिबिस्कस के प्लांट है और ये भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये इनकी भी रूट जो है वो बाउंड हो चुकी है। तो इन्हें हम कल परसों इन्हें रिपोर्टिंग करेंगे और इनकी भी केयर करनी पड़ेगी, तब जाके ये फ्लावरिंग करेंगे। गमले में लगे हुए प्लांट के साथ यही होता है कि आपको टाइम टू टाइम इनका खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना ये फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं। और ये है पिंक वाले जो हमारे लिली के प्लांट है, इसमें आप देखिए कि सीड्स बनने शुरू हो गए हैं। तो इनकी सीड्स आप चाहें तो दूसरे गमले में भी आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो नए प्लांट आपको मिल जाएंगे, वरना आप बल्ब से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। आप देखिए कि बल्ब से ये जब भी बारिश का ये सबसे बढ़िया प्लांट है, क्योंकि बारिश होते हैं ये ब्लूमिंग अच्छे करने लगते हैं। अगर आप लिली में बहुत सारे फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस तरह के स्टिक को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जब तक रहेंगे आपके प्लांट में बने रहेंगे तब तक ये सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इन सारे स्टिक को हटा दिया है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली हमें फ्लावरिंग देते रहे, वरना ये सीड्स बनाने में अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे और हमें फिर फ्लावरिंग देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ आप देखिए कि ये मालाबार स्पिनच है और इसे हम बड़े से ग्रो बैग में इन्हें हम लगाएंगे, ताकि ये भी हमें अच्छे से फोलिएज वाले ये प्लांट है और ये स्पिनच से कई गुना इसमें न्यूट्रिएंट होता है। तो अगर आपके पास इस टाइप की इनकी सीड्स भी आती है, छोटी छोटी ब्लैक कलर की सीड्स होती हैं, तो इसे भी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी प्लांट होते हैं और इनमें न्यूट्रिएंट भरपूर मात्रा में होते हैं। अकॉर्डिंग टू मालाबार स्पिनच में स्पिनच से ज़्यादा इनमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो आप इन्हें अभी लगा सकते हैं। स्पिनच तो आप हमें विंटर में लगाते हैं, लेकिन आप इन्हें अभी रेनी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें कि हमने बहुत सारी फिर से हार्वेस्टिंग कर ली है और इनकी अगर हम वीडियो बनाएं तो ये बहुत लंबी हो जाती और आप लोग स्किप करके चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही हमने शॉर्ट वीडियो में हमने इसे डाला हुआ है, तो आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं। कहाँ है लिंक? पुलमेरिया के प्लांट ये कितने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। इनमें वाइट कलर के ग्रीन लिप्स और वाइट फ्लावर देखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप चाहें तो पुलमेरिया के प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन इनके स्टेम आप देखिए, इनके स्टेम जो है वो काफ़ी नाजुक होते हैं और थोड़े से भी पानी अगर ज़्यादा पड़ जाए तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि हमने मिट्टी को बिल्कुल ही ड्राई रखा हुआ है और ये देख सकते हैं आप। और यहाँ आप लीव्स को देखें कि ये बिल्कुल भी मुरझाए हुए नहीं हैं। तो पुलमेरिया के प्लांट आप जब भी लगाएं तो इनमें बहुत ओवर वाटरिंग नहीं करें, क्योंकि ये प्लांट आपको ख़राब हो जाएंगे ओवर वाटरिंग से। जो भी मोटे स्टेम वाले प्लांट होते हैं उन्हें आप सिर्फ मॉइस्चर मेंटेन करके आप रख सकते हैं। और यहाँ बहुत सारे वीड्स ये इसमें आ गए हैं। ये हमारा अमरूद का प्लांट है, थाई वैरायटी की अमरूद है ये, और ये भी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। तो ये इस बार तो नहीं, लेकिन हाँ अगले साल तक ये फ्रूटिंग देंगे और आप बने हुए हमारे साथ तो ये आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। और यहाँ आप देखिए कि एप्पल के प्लांट है, ये भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। इनके कुछ लीव्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं ओवर वाटरिंग की वजह से। इसमें ओवर वाटरिंग है और इसमें हमने कोकोपीट की मात्रा थोड़ी सी रख दी थी। तो आप जब भी बारिश में रेनी सीजन में अगर आप प्लांट को लगाते हैं तो उसमें कोकोपीट बिल्कुल भी ना लगाएं।
स्वीट पोटैटो वाइन की बेल आप अभी लगा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे जड़ें निकल आ रही हैं और इन्हें ग्रो करना इस टाइम पे काफ़ी आसान हो जाता है। और ये पर्पल के प्लांट काफ़ी सुंदर लगते हैं, तो इस टाइम पे आप इन्हें अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे छुपे हुए थे, तो इसे भी हमने हार्वेस्ट कर लिया है। और जितने भी ब्राउन लीव्स हैं इसे हम हटा के कंपोस्ट बिन में डाल देंगे, क्योंकि ये भी हमारे प्लांट पे न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, वो आप अगर ग्राउंड पे आप लगा रहे हैं तो इन सब पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन जब आप गमले में किसी वेजिटेबल्स को आप लगा रहे हैं तो इसके लिए आपको थोड़ी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना पड़ता है, और छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करके आप बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। यहाँ कि हमने कितनी सारी हार्वेस्टिंग की है, और आप कंटिन्यूसली अगर हमसे जुड़े हुए हैं तो फरवरी में इन प्लांट्स को हमने लगाया हुआ था, और वीडियो तो हमारी मई जून में आई थी, लेकिन फरवरी से ये कंटिन्यूसली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हमें दे रहे हैं। तो आप चाहें तो इस प्लांट को आप लगा सकते हैं इस टाइम पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ कटिंग्स हमारी लग चुकी हैं और कुछ ये ड्राई हो चुकी हैं। तो ये सारे जो यूफोर्बिया मिली के हैं ये ड्राई हो गए हैं। इनमें से ये सारे कटिंग्स ड्राई हैं, लेकिन ये 2 चल रहे हैं, यानी कि ये कटिंग्स लग चुके हैं। तो आप अगर कटिंग्स लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे प्लांट लग के रेडी हो जाएं। इनमें से कुछ हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उन्हें आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और तो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो की एंडिंग करते हैं। अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आती हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।